मेहनगर के गीता मैरिज हॉल में बसपा के कार्यकर्ताओं की कामकाजी बैठक हुई आयोजित। स्थानीय तहसील मेहनगर के गीता मैरिज हॉल में बसपा की एक कामकाजी बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के वो पूर्व सांसद डॉक्टर बलराम रहे। उन्होंने बताया कि सपा पूरी तरह से साफ हो गई है, भाजपा जनता उब चुकी है, इसलिए जनता के आगे कोई विकल्प बसपा के अलावा नहीं बचा है। हम लोग निकाय चुनाव पूरी ताकत से लड़ेंगे। नगर निकाय चुनाव में मेहनगर से बसपा प्रत्याशी डॉक्टर सुनीता गौतम रहेंगी। पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर सुनीता गौतम ने कहा कि यदि जनता हमें नगर अध्यक्ष बनाती है तो सर्वप्रथम सीवर टैंक, गरीब बच्चों के लिए सरकारी स्नातकोत्तर विद्यालय, सामूहिक मैरिज हॉल सरकार से प्रयास करके बनवाने का काम करूंगी। इस अवसर पर डॉक्टर भरत गौतम, कमलेश मधुकर, हरिकेश आदि सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। आज मेहनगर तहसील में मैरिज हॉल में किस प्रकार का कार्यक्रम रखा गया था और किस प्रकार का यह कार्यक्रम रहा और कार्यकर्ताओं को कैसे समझाया? देखिए, अभी जल्दी ही पूरे प्रदेश में नगर पालिका हो या नगर निगम हो या टाउन एरिया हो, उसके चुनाव होने हैं। उसी चुनाव की तैयारी के लिए हम लोग पूरे जनपद क्या पूरे मंडल में इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं और ये हमारा लास्ट कार्यक्रम है। जैसा कि व्हाट्सएप पे आया है कि ये मेहनगर टाउन एरिया ये सुरक्षित महिला है, तो हम लोगों ने कहा कि अगर ये मेहनगर महिला सुरक्षित सीट है तो इस पर हम लोग डॉक्टर श्रीमती सुनीता जी को हम लोग अपना उम्मीदवार बनाएंगे और उसी की तैयारी के लिए हमने जितने वार्ड के लोग हैं उनको भी बुलाया है, पूरे विधानसभा के कार्यकर्ताओं को बुलाया है कि आप लोग इसकी अच्छे से तैयारी करिए और जब तक चुनाव नहीं बीत जाता है तब तक आप लोग टाउन में बने रहिए। जिस प्रकार से केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चुनावी चर्चे जगह जगह किए जा रहे हैं। अभी चेयरमैनी का भी चुनाव है, तो भारतीय जनता पार्टी से किस प्रकार का आप देखते हैं, किस प्रकार की तैयारियां हैं उनके अगेंस्ट में? देखिए, ये पूरा का पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के सरकार से, उसकी नीतियों से यह नाराज है, असंतुष्ट है। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से कानून व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है और जिस तरह से सरकारी नौकरियां छीनी जा रही हैं, तो उसको लेकर के लोगों के अंदर गुस्सा है। विशेषकर जो महिला वर्ग हैं, जो खाना बनाती हैं, जिस तरह से गैस की कीमतों का दाम बढ़ रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, डीजल का दाम बढ़ रहा है, उससे सारे लोग दुखी हैं। इसीलिए मैं कई जगह आजमगढ़ नगर पालिका में बैठा हुआ था, तो वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस चीज़ से असंतुष्ट हैं कि हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो हमारे ऊपर ये लाखों का एक व्यक्ति के ऊपर कर्ज वो ठोके। तो इसलिए हमें ऐसी सरकार को गिराना है। और जो भी दूसरे जगहों पे निकाय के चुनाव हुए हैं, उस चुनाव में भी आप लोगों ने भी देखा कि उत्तराखंड में किस तरह से पहले नंबर पे अगर बीएसपी है, हमारी 4 सीटें हराई गई, फिर भी हम वहाँ पर 8 सीट प्राप्त किए हैं। दूसरे बहुजन समाज पार्टी, तो बहुजन समाज पार्टी, इसी तरह से कुमारी मायावती जी, इसी तरह से हम लोगों ने ये तय कर लिया है कि यहाँ पर इस ज़िले में हम ज़्यादा से ज़्यादा टाउन की सीटें और नगर पालिका की सीट हम जीतें। तैयारियां चल रही हैं। हमारी तैयारी इसमें विकास को लेकर है। नगर में तमाम काम ऐसे पड़े हुए हैं, जनता जिसे त्राही त्राही मची है। मैं अपने आयु बहनों
और भाइयों से मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर मुझे चुनाव जितवाएं और मेरनगर की जनता का विकास हो। अगर आप यहाँ से जीत के आती हैं तो क्या प्राथमिकता आपकी रहेगी विकास के क्षेत्र में? सबसे पहले आप मेरनगर में क्या देखते हैं कि यहाँ पे सबसे उस स्तर पे ज़्यादा काम होने चाहिए? यहाँ पे विकास की प्राथमिकता पे यहाँ सफाई है, सीवर टैंक नहीं है, जिससे आम जनता को तमाम बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ किसी अन्य प्रकार के सरकारी कॉलेज नहीं है जिससे बच्चियों को बाहर जाना पड़ता है। और यही सब तमाम विकास छूटे हुए हैं, यही पूरा करूँगी। अन्य पार्टी जैसे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग भी मैदानी में रहेंगे, तो किस प्रकार से आप उसको कितना लेती हैं कि कितना कठिन रहेगा आपके लिए चुनाव? हमारे लिए सब ठीक है। मेरे साथ सारे लोग हैं, सारे वर्ग के लोग हैं, सभी लोग हैं। मुझको सबका सहयोग मिल रहा है, सारे कास्ट का मिल रहा है। हमारे लिए कोई दूसरा नहीं।